हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन मॉम विद्या में। मैं हूँ विद्या फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हो गए है सुबह और सर्दियों की सुबह शुरू हो चुकी है। तो बहुत ही सुहानी सुबह है, हल्की हल्की सी, हल्की नहीं थोड़ी सी ज़्यादा ठंड भी पड़ने लगी है। और आज मैंने ना शॉल भी ले रखा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। बाहर गई, गेट वगैरह खोला तो जिसके चलते थोड़ा सा ज़्यादा जो है ठंडा लग गया हवा। तो फिर मैंने ओढ़ ली थी शॉल और इसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो आजकल जो मेरी दिन की शुरुआत होती है वो आजकल ना हो रही है मेरी किचन से। तो बस थोड़ा सा आजकल नींद भी जो है मेरी लेट खुल रही है, तो जिसके चलते मैं सुबह उठ के सीधा आ जाती हूँ किचन में। बस सीधा मतलब ब्रश वगैरह करके और फिर इसके बाद सीधा आ जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले रख देती हूँ चाय बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और फिर आज बेटी के लंच में आटे का हलवा दे रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने आटा भी निकाल लिया था और इसको ना अच्छे से भूंज रही हूँ। और इसी बीच में जो चाय में उबाल था वो भी अच्छे से आ गया था, अच्छे से चाय खौल गई थी मेरी। तो फिर मैंने उसमें डाल दिया दूध और उसको छोटी गैस पे रख दिया। तो धीमी धीमी में वो अच्छे से जो चाय है ना वो पकती रहेगी। और फिर यहाँ पर जो है आटा भी भूंज गया था मेरा। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है गुड़ डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी क्योंकि फिर ना इसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा गुड़ डाल दिया क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा था। और फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था, मतलब अंदाज़ा नहीं पड़ा गुड़ का, तो हल्का सा ज़्यादा मीठा हो गया था। और अब इसी बीच में हस्बैंड आ गए थे चाय पीने के लिए। तो फिर उन्होंने अपने से ही चाय छान के ले गए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी थी। और फिर क्या है कि ये जो हलवा है ना इसको बीच में मैं छोड़ नहीं सकती थी वरना ये जल जाता। और फिर यहाँ पर ये देखिए बस हलवा बन गया है। तो इसमें बहुत सारा घी जाता है, ज़्यादा मात्रा में घी जाता है। तो मैंने अच्छे से इसको घी से बनाया है और इसके बाद ये बन गया है। तो अब इस जो है बेटी का जो टिफ़िन है ना वो रेडी हो चुका है। और फिर अब उसको ना थोड़ा सा मैं खाने के लिए भी दे देती हूँ क्योंकि अभी उसने चाय नाश्ता नहीं किया है। तो आज वो मतलब थोड़ा सा हलवा ही खा के चली जाएगी स्कूल। और फिर इसके बाद मुझे ना बनाना है अभी हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना है उनके लिए भी। तो वो बोल रहे हैं कि खाना नहीं खा के जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बना ही दूँ। तो वो तो खैर मना ही कर रहे थे पर फिर मुझे लगा कि नहीं, और पता नहीं कहीं बाहर जाते हैं तो पता नहीं फिर कितने टाइम खा पाते हैं, टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। घर का खाना होता है तो किसी भी वक्त निकाल के खा सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ सादा सी पूड़ियाँ, मैंने सोचा कि पूड़ी और अचार रख दूँगी तो फिर वो आराम से अपना खा लेंगे जब भी उनको मतलब इच्छा होगी। और टाइम अगर मिल जाएगा उनको तो वो खा ही लेंगे। अब देखते हैं कि वो खा पाते हैं या नहीं। पर मैं अपनी तरफ से तो मतलब बना के दे दूँगी टिफ़िन में, लगा टिफ़िन मतलब पैक कर दूँगी उनका। तो बस मैंने कह तो दिया कि खा लेना टाइम निकाल के, और ना हो तो फिर गाड़ी चलाते चलाते ही खा लेना क्योंकि आधा पौन घंटा जाने में लग जाएगा। और फिर मैंने कहा कि 2-3 पूड़ी भी अगर खा लोगे तो वो बहुत होगा, मतलब कुछ ना खाने से कुछ खाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर यहाँ पर बस उनका जो टिफ़िन है वो तो मैंने रेडी कर दिया है और ये बोतल भी मैंने भर दिए। तो बस वो भी पूरा रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने भी पूरी तैयारी जो है वो उनकी कर दी है। तो बस अब हस्बैंड निकल रहे हैं, इसके बाद मैं करूँगी अपना जो है पूरे घर को सेट करना है। तो
ये देखिए सुबह सुबह घर की हालत कुछ इस तरीके की हो रखी होती है। हस्बैंड बेटी सब लोग जाते हैं मतलब, तो पूरा घर एकदम मैसी करके जाते हैं और फिर इससे मुझे ही समेटना पड़ता है। तो सासू माँ खैर झाड़ू पोछा कर देती हैं, पर वो सेटिंग नहीं कर पाती हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि मतलब किस तरीके से करें। तो वो मतलब बिस्तर वगैरह तो उन्होंने बना दिए हैं, पर ये देखिए ये वाले रूम के बिस्तर वगैरह बना दिए हैं, पर जिस तरीके से मैं करती हूँ वैसा नहीं वो कर पाती हैं। पर इतना भी बहुत है कि मतलब कुछ ना करने से कुछ हो जाए, वो ज़्यादा ठीक है मेरे लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये देखिए ढेर सारे जो कपड़े हैं वो भी इकट्ठे हो रखे हैं प्रेस के लिए। तो आज मुझे फाइनली इनको थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा उतने कपड़े मैं प्रेस करने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए सुबह सुबह घर मतलब इस तरीके का रहता है, कुछ भी सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। तो अब मैं धीरे धीरे करके अपने जो है घर को ना अच्छे से रीअरेंज करूँगी। और सर्दियों में तो सच में झाड़ू पोछा मतलब हो या ना हो, पर ये जो मतलब सेटिंग है ना, ये एक बार मतलब कर दो अच्छे से और रोज़ थोड़ा सा डस्टिंग कर दो घर की, तो वो ठीक रहता है। तो किचन तो मैंने ऑलमोस्ट मतलब पहले ही क्लीन कर दिया था। जब भी मैं किचन से बाहर निकलती हूँ तो किचन को पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा करके ही निकलती हूँ। तो मैं सारा सब कुछ काम हो गया था मेरा, और वो जो थोड़ी बहुत वो रह गई है सेटिंग और डस्टिंग, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। और इसके पहले मुझे रखना है दूध पकने के लिए, क्योंकि दूध भी ये देखिए आ रखा है, दूध आ गया है। तो दूध रखती हूँ पकने के लिए, और फिर इसके बाद जो बाकी के काम है ना वो करूँगी। तो चलिए जी पहले तो रख देते हैं दूध को पकने के लिए, और इसके बाद फिर करेंगे घर के बाकी के जो काम। तो दूध को पकने के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच में, और इसके बाद फिर जो बाकी के काम थे फिर मैं उनमें लग गई थी। तो पूरा घर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और फिर इसके बाद फिर नहाया, और नहाने के बाद ये जो मेरे कपड़े हैं ना, तो इनको फैलाने के लिए आ गई थी। और कुछ कपड़े जो सुबह डाल दिए थे धूप में, तो वो भी अभी कुछ कुछ सूख गए हैं तो उनको उठा लूँगी, और जो नहीं सूखे उनको पलट दूँगी। तो शर्टें तो सूख गई हैं, और पैंट मतलब थोड़ा सा गीला था तो उसको मैंने पलट दिया है। और अब मैं मतलब बाद में उठाऊंगी शाम तक ही। और इसके बाद बस ये जो कपड़े हैं ना इनको भी लगे हाथों तय कर देती हूँ। तो सारे कपड़े जो भी मतलब उठा कर लाई थी उनको मतलब जो प्रेस वाले थे उनको प्रेस की जगह पे रख दिया करने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोच रखा है कि आज मतलब चाहे जितने भी कपड़े मैं निपटा पाऊँ, 1 2 3 जितने भी हो सकेंगे मुझसे उतने मैं करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि फिर मतलब वही है कि ढेर लगा जा रहा है, और फिर मतलब बैठ के मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर मेरी जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो सर्दियों में फिर मतलब मन भी नहीं करता है ज़्यादा कुछ काम करने का, आलस सा बना रहता है, मतलब ठंडी लगती रहती है। तो ये लगता है बस रजाई ओढ़ के आराम से लेटे रहो। पर फिर ना अगले दिन के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर आजकल आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो पता ही है कि मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि 9 मंथ बस मेरा 1-2 दिन में लगने वाला है। तो जिसके चलते मतलब तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रह पा रही है। और अभी मुझे मतलब 3-4 बोतल भी चढ़ी हुई हैं, जिसके चलते मतलब तबीयत पता नहीं क्यों बोतलों के साथ बड़े बड़े इंजेक्शन भी थे, वो भी मतलब ड्रिप जैसे ही चढ़े हुए हैं। तो फिर उनके चलते तबीयत 2-3 दिन मतलब ठीक ही नहीं रहती है। और मुझे कल और परसों 2 दिन लगातार चढ़े, तो जिसके चलते परसों का तो मतलब ठीक रहा, पर कल जो इंजेक्शन चढ़ा है उसके चलते मेरी मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। पर आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब वीडियो जो है वो बना लिया है। वरना मतलब बिल्कुल कल तो मैं पूरा दिन लेटी रही। और ये जो ब्लॉग ना ये आज का ही है, यानी कि आज है शनिवार, तो ये आज का ब्लॉग है और ये आज के आज ही जाएगा। मेरे ज़्यादातर ब्लॉग ना मैं उसी दिन डाल देती हूँ।
तो सुबह जितना भी मतलब कुछ शूट कर पाती हूँ और फिर शाम को उसको अपलोड करके ना सीधा डाल देती हूँ। तो ज़्यादातर मेरे ब्लॉग मतलब इसी आपको डेली के डेली ही मिलते हैं। मतलब मैं अपने ब्लॉग बहुत कम जो है वो लेट शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस मुझे लगाई थी सारा काम करते करते बहुत ज़ोरों की भूख, जो कि मतलब अभी जो टाइम मैं अभी आपको बता दूँ तो 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है। और सुबह मैंने थोड़ा बहुत कुछ हलवा खा लिया था और चाय वगैरह ये सब पी ली थी, तो फिर भूख नहीं लगी थी। और अभी इसके बाद अब मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने फटाफट से अपने लिए 2-3 रोटियां डाल ली हैं। और कल ही मैंने टमाटर प्याज की चटनी कर ली है, तो बस उसी में खा लूँगी। सब्जी की इच्छा नहीं हो रही है खाने की, तो इसलिए सब्जी नहीं बनाई थी। और फिर हस्बैंड भी नहीं है तो फिर मन नहीं लगता है मतलब अपने अकेले के लिए मतलब कुछ भी बनाना। और फिर थोड़ा सा मतलब थकान भी होने लगती है, तो फिर और भी इच्छा नहीं करती है कि एक अकेले के लिए इतना सब कुछ मतलब मेहनत करो। तो बस यहाँ पर मेरा सब मतलब रोटी वगैरह मैंने सेक ली है। और अब जो है तो मैं अपने लिए थाली लगा लेती हूँ। तो ये देखिए सिंपल सी थाली है, चटनी के साथ आ जाइए, तो आप सब भी खा लीजिए। और ये देखिए अब मैं दिखा देती हूँ कि खाना बना तो मैंने खा लिया है। और फिर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब साफ़ सुथरा कर दो, झाड़ू पोछा मतलब करो या ना करो मतलब और पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठंडियों में बार बार, पर बस हाँ थोड़ी सी डस्टिंग और थोड़ा सी सेटिंग कर दो, 2-2 मिनट की ये काम होते हैं, तो जिनसे वो आपका जो सर्दियों में घर है ना वो भी व्यवस्थित रहता है और साफ़ सुथरा दिखता रहता है हमेशा ही। तो बस इसके बाद फिर खाना वाना तो मैंने खा ही लिया है। और अभी आ गई है लाइट, तो फिर जैसी ही लाइट आई वैसे ही मैं बैठ रही हूँ अपना प्रेस करने के लिए। कपड़े तो मैंने बहुत सारे रखती जा रही हूँ करने के लिए, पर देखती हूँ कितने हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते हैं। जितने भी हो पाएंगे तो मतलब 2-2 4-4 करके ऐसे करके मैं रेस्ट ले लेके फिर निपटाना तो मुझे ही है। तो इनको सोच रही हूँ कि बस 1-1 2-2 ऐसे करके करूँगी तो हो जाएंगे। और एक बार जब प्रेस लग जाती है तो 2-3 कपड़े आराम से मतलब प्रेस हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो बस कोशिश तो मेरी यही है कि मतलब 1-2 दिन में ये सारे कपड़े मैं निपटा दूं। और जब तक ये कपड़े निपटेंगे तब तक दूसरे जो कपड़े हैं ना वो भी हो जाएंगे धुलने के लिए। और कल संडे है तो बेटी की दोनों ड्रेस भी धुलूंगी, तो उसको भी प्रेस करना पड़ेगा। तो फिर सोचा कि आज हस्बैंड के आज जितना हो सकता है आज मतलब रात के खाने के पहले पहले जितना भी हो जाएगा तो 2-3 बार मैं कर करके ऐसे करके मैं कुछ कपड़े तो मतलब उनके कर ही दूंगी, 2-3 जोड़ी तो हो ही जाएंगे। और प्रेस मैं कर ही रही थी तो सच बता फिर ना लाइट भी चली गई, तो मतलब एक तो वैसे भी बहुत कम मन होता है बैठने का प्रेस करने का, और जैसे तैसे मन हुआ तो 2 ही पेंट हो पाए थे और लाइट चली गई। तो बस आजकल जो मेरा रूटीन है वो कुछ इस तरीके से ही चल रहा है। तो कुछ भी मतलब रूटीन बंधा हुआ नहीं है कि मतलब इस काम के बाद ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने मुझे दिख रहा है और जो मुझे ज़रूरी लग रहा है आजकल तो मैं बस वही वाले जो काम है ना वो करती जा रही हूँ, ताकि मतलब घर में ऐसी ना रहे और मतलब मुझे भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस इस तरीके के ही मैं जो काम है आजकल वो कर रही हूँ। और ये देखिए लाइट चली गई। सो इसी के साथ साथ इस वीडियो का समापन भी कर रही हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेट कर दिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखें।